नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जी हां, कुछ ही देर में पटना पहुंच रहे हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से बातचीत होगी और एनडीए में सीट शेयरिंग पर कल अहम ये बातचीत होने वाली है। 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग के ऐलान की भी उम्मीद जताई जा रही है। 2 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक है और एलजेपी के रुख पर एलजेपी जो है अभी भी बरकरार है। ये सस्पेंस है इसे लेकर कि पहले चरण की वोटिंग के लिए कल से नामांकन भी होने वाले हैं। और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ 2 दिन में तय कर लिया जाएगा और इसके लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है जो पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गठबंधन केंद्र और बिहार सरकार के काम के आधार पर चुनाव में उतरेगा। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी दोहराया कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विकास के कार्य बिहार में किए हैं, उसको लेकर बिहार में एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा। इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व राज्य में नीतीश जी ही करेंगे। 2-3 दिनों में फाइनल नेगोशिएशंस हो जाएंगे। जायसवाल जी, क्या एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सभी एनडीए के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए कुछ नेताओं को नामित किया गया है जो नेगोशिएट करेंगे और जल्दी हम लोग सब चीजें तय करेंगे। वो नेता कौन होंगे? आप सबों को पता चल जाएगा। ठीक। तो एलजेपी से भी कुछ बात हुई है क्या आज मीटिंग सभी के से दौरान? बातचीत है, एनडीए में सभी से बात होगी, एनडीए के सभी घटक दलों से बात हो रही है। और देखिए, भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं पटना। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ है, संजय जायसवाल भी पीछे से नजर आ रहे हैं। बढ़िया, चिराग जी कब आ रहे हैं आपको? वार्ता कब होगी? प्रेस वार्ता? भूपेंद्र जी, प्रेस वार्ता करेंगे, सबको बताएंगे, टाइम आने पर सबको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ ठीक है सर? सब बढ़िया। मंगल पांडे जी है। मंगल पांडे जी, सब कुछ ठीक ठाक? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल? मंगल पांडे जी, चलो गाड़ी। ऑल इज वेल मंगल पांडे जी? नहीं बोलेंगे। और कोई संजय जायसवाल को पकड़ना होगा। देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि आज दिल्ली में अहम बैठक हुई है बीजेपी की बिहार चुनाव को लेकर और जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ वहां संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस भी थे। सब बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखिए, ऑल इज वेल कह रहे हैं संजय जायसवाल। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जल्दी आप सबको बताएंगे कि क्या फैसला हुआ है। बेहद अहम ये आज मीटिंग हुई है और कल कहा जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ बातचीत होगी। भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है, देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है सहयोगी से बातचीत करने के लिए और उसके बाद 1 या 2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा और सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। दिल्ली में अहम बैठक रखी देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, तमाम लोग पटना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए। और कल का दिन भी बेहद अहम होगा क्योंकि कल सहयोगी दलों से भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर और कहा जा रहा है 1 से 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना पहुंच चुके हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस।
साथ ही संजय जायसवाल भी हैं। सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से कल बातचीत होने वाली है और ये बेहद अहम ये बातचीत, क्योंकि इसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाएगा। 2 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक है और एलजेपी जो है अपने रुख पर अभी भी कायम है और सस्पेंस बरकरार है। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम लोग वापस पटना पहुंच चुके हैं, कल का दिन बेहद अहम होगा, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई आपको? देखिए बिल्कुल अनूप, कल का दिन बेहद खास होगा और एनडीए के लिए कल का दिन बेहद अहम होगा। ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो डैमेज कंट्रोल था वो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कर लिया है। बीजेपी के जो नेता है भूपेंद्र यादव की बात कर ले, मंगल पांडे की बात कर ले, संजय जायसवाल की बात कर ले, देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, तमाम जो लोग दिल्ली कुछ किए थे, पूरे दिन मंथन हुआ और मंथन का बेहतर परिणाम हुआ आया है। जैसा कि भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल हम सब लोग एक साथ हैं। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, सार्वजनिक होगी, सबके सामने होगी और बिल्कुल जिस तरह से एनडीए इंटैक्ट थी उसी तरह की तस्वीर आगे भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनका आत्मबल जो था, इनका बॉडी लैंग्वेज जो था इन तमाम नेताओं का, वो ये बता रहा था कि एनडीए में जिस तरह की गड़बड़ी देखने को मिल रही थी, जो बातें सामने आ रही थी अंदर खाने से कि चिराग पासवान अलग हो सकते हैं, एनडीए में बिखराव हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर को देखने की जिस दौरान वो तस्वीर सामने आ रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज में जो ढिलाई देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं फिर से इंटैक्ट नजर आ रहा है और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है। भूपेंद्र यादव ने ये बात कही है। अमित पांडे ने आज जैसा बयान बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली से, चाहे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि एलजेपी उनके साथ चुनाव लड़े, एकजुट होकर लड़े, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। लेकिन एलजेपी का क्या रुख है? सस्पेंस अब भी बना हुआ है। देखिए निश्चित तौर पे अनूप, सस्पेंस भी बरकरार है, लेकिन जो बात अगर कर ली जाए तो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है ये कहना कि ऑल इज वेल है और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि हो सके तो अंदर खाने चीज़ें बेहतर नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि आत्मबल अगर बेहतर होता है तो परिणाम निश्चित तौर पे अच्छे आ सकते हैं या आते हैं। तो वही कोशिश और वही तस्वीर जो है दिखाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अमित, मंगल पांडे काफी गंभीर नजर आ रहे थे, आपने सवाल भी किया लेकिन जवाब शायद आपको भी नहीं मिला। उनकी गंभीरता दूसरी बात कह रही थी। देखिए निश्चित तौर पे उनके पेशानी पे बल थे, लेकिन बाकी नेताओं की बात कर ली जाए तो देवेंद्र फडणवीस, जिनके ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेवारी है बिहार चुनाव की, उनके चेहरे पे भी मुस्कान थी। देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे हम, उसके अलावा भूपेंद्र यादव की बात कर रहे थे, वो भी लगातार मुस्कुरा रहे थे। हालांकि सवाल वो भी टालने की कोशिश कर रहे थे कि उनका कहना था कि हम कल बात करेंगे, हम जब मिल बैठेंगे तो सारी बातों को सार्वजनिक करेंगे। लेकिन फिर जब उनसे लगातार सवाल न्यूज़ 18 ने किया, हमने किया, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीजें ठीक है। चलिए, सवाल का खुलकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ऑल इज वेल है या नहीं ये शायद कल पता चल पाएगा जब सहयोगियों से बातचीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं आपको कि भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रभारी, बिहार प्रभारी, मुंबई, माफ कीजिएगा, दिल्ली से लौट चुके हैं पटना, और देवेंद्र फडणवीस भी साथ में, संजय जायसवाल भी साथ है उनके। वार्ता कब होगी? प्रेस वार्ता भूपेंद्र जी, प्रेस वार्ता करेंगे, सबको बताएंगे, टाइम आने पर सबको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ ठीक है सर? सब बढ़िया। मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जी, सब कुछ ठीक ठाक? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मंगल पांडे जी, चलो गाड़ी, ऑल इज वेल मंगल पांडे जी। नहीं बोलेंगे। और कोई संजय जायसवाल को पकड़ना होगा। संजय जायसवाल सब बढ़िया, ऑल इज वेल।
ऑल इज वेल। तो देखिए, संजय जायसवाल ने कहा ऑल इज वेल, लेकिन तमाम जो दूसरे नेता हैं बहुत कुछ बोलने के मूड में नजर नहीं आए, क्योंकि कल हो सकता है बातचीत होगी, उसके बाद कुछ कहेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि एलजेपी साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पार्टी उनकी मां है और इस बार पार्टी हित को पहले रखा जाए। कोई सोच रहा है कि हमें छोटा कर दे या दबा सके, तो ये साफ है कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा। चिराग पासवान के डायलॉग को सुन वहां जुटे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया और वो नारेबाजी करने लगे। और आखिर में व्यक्तिगत लोजपा का सदस्य, कोई भी पार्टी हमारी मां है, उसको आगे बढ़ाना है, और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं सकता जी। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। देखिए, एनडीए से हटकर अब कांग्रेस की बात करते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गठबंधन पर कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई है। सदानंद सिंह ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, तनातनी तो एनडीए में है। सीटों पर ही अगर बात हो तो सीटों पर ही तो पेच फंसा हुआ है। आरजेडी कुछ तय नहीं कर पा रही है कितनी सीटें आप लोगों को देगी। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है कांग्रेस की? नहीं, हमारे जो लोग हमारे यहाँ आवेदन किए हैं टिकट के लिए, ये मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम आला कमान को उनसे अवगत करा दें ये अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। देरी तो दूसरी ओर भी हो रही है। कहाँ फाइनल हुआ? लोजपा वाले जितनी सख्ती से विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस में तो कहीं या महागठबंधन में कहीं तो कोई बहुत बात नहीं है। थोड़ा सीट उठ का होता है तो होगा, देखा जाए। लेकिन जो गठबंधन के लोग जो छोड़कर जा रहे हैं, आरएलएसपी, हम, ये सब जो चले गए, इसका नुकसान कुछ हमको नहीं लगता है। जो अभी की स्थिति है, यदि उस स्थिति में भी महागठबंधन मजबूत रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत नुकसान होगा। अंतिम सवाल, क्या लगता है अगले 2-3 दिनों में कुछ फाइनल हो जाएगा? यह निश्चित रूप से फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो गया फर्स्ट फेज का, तो होगा ही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी बेटे के बाद अब दामाद को भी सियासत में सेट करना चाहते हैं। जहानाबाद की मखदुमपुर सीट से वो अपने दामाद देवेंद्र मांझी को चुनाव में उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मखदुमपुर के विकास के लिए वो अपने परिवार के सदस्य को उतारने की बात कह रहे हैं। परिवारवाद की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में परिवार के सदस्य को टिकट मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने एलजेपी का उदाहरण दिया। जिस एलजेपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजेपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब लोग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद। और इन दिनों आरजेडी में कई विधायकों का विरोध हो रहा है। राबड़ी आवास के बाहर तकरीबन रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हिलसा से आए लोगों ने स्थानीय विधायक शक्ति सिंह यादव का राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर विरोध किया। इस दौरान इन लोगों ने शक्ति यादव की जगह पार्टी के किसी और सदस्य को हिलसा से प्रत्याशी बनाने को लेकर आवाज बुलंद की। शक्ति यादव को इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मनमानी काम करते हैं, हिलसा में जाते हैं, जब वोटर उनसे मिले जाता है तो कहता लालू यादव को वोट देता, हमको वोट नहीं जाता, लालू यादव ही जाओ। लालू यादव ही आए हैं, तेजस्वी यादव से मिलना है, प्रतिपक्ष के नेता से बात को रखना है। मुकेश यादव युवा राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष मुकेश यादव के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के तरफ से आए हैं। शक्ति यादव का विरोध हम लोग कर रहे हैं, शक्ति यादव का। क्यों? क्योंकि गरीबों के साथ कदमों में कदमों मिला के चलना नहीं चाहते हैं। वो जो है ना बिल्कुल दलाल है, वो सीधे कहता है कि अरे टिकट तो मेरा पॉकेट में है, युवा को हम रोजगार दें, चाहे कुछ भी काम करें उसका या ना करें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चाहेंगे जब टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या मतलब है इसका? कि ये अनुशासनहीनता है जो आप लोग कर रहे हैं पार्टी के तरफ से? नहीं, ये अनुशासनहीनता नहीं है। हम तेजस्वी भैया को बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। और चुनाव की वजह से पटना के वीरचंद पटेल रोड की तस्वीर बदल गई है। दिन और रात का फर्क मिट गया है।
देर रात तक चाय की दुकानों में कार्यकर्ता से लेकर नेताओं की भीड़ लगी रहती है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सभी इकट्ठे चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। कोई खुद के लिए टिकट लेने पटना पहुंचा है तो कोई अपने नेताओं के समर्थन में पटना पहुंचा है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में रात और दिन में फर्क मिट गया है। कार्यकर्ता हो या फिर नेता सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। रात का वक्त है और देखिए कि देर रात तक चाय की दुकानें खुली हुई है। बगल में बैनर पोस्टर से लेकर कुर्ता पैजामा की दुकानें खुली हुई है। तो कार्यकर्ता चाय की चुस्की ले रहे हैं, नेता चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये वीरचंद पटेल का आपको हम नज़ारा दिखा पा रहे हैं। और देखिए कि दिन में ये नज़ारा देखने को मिलता था, लेकिन रात का वक्त है और चाय दुकानदार के चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ तौर पर बता रहा है कि चुनावी मौसम में किस कदर बिक्री बढ़ गई है और उम्मीदें परवान पर है। जरा यहाँ पर जो अलग अलग विधानसभा से लोग आए हैं बात करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? मैं नवादा जिला से आया हूँ, वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के दावेदार प्रत्याशी में हूँ। सिलेक्टेड हैं आप? जी। आई एम कैंडिडेट इन नेशनल पार्टी इन बीजेपी। हम औरंगाबाद से कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से लग रहा है चुनाव आ गया जी। रात में चाय पी रहे हैं? रात में पी रहे हैं। दोस्त के टिकट के वास्ते आए हैं जदयू से। टिकट लेने आए? लालमोहन राम के लिए। हाँ, रात में घर नहीं जाना है? ना घर नहीं जाएंगे, रात दिन एक हम लोग किए हुए हैं। जखने टिकट मिलेगा तो लेके जाएंगे। रात भोजन भी करना है कि चाय पर ही काम चलेगा? अभी तक तो चाय पर चला रहे हैं, मौका मिलेगा तो कर भी सकते हैं, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। किस पार्टी से? जनता दल यूनाइटेड है चांस? हाँ, बायोडाटा फाइनल? फाइनल है। मुस्कान तो बता रहा है देखकर। फाइनल है बायोडाटा। फाइनल है? फाइनल है। नेताजी बोल दिए वहाँ? बोल दिए। कितने लोगों को चाय पिलाते हैं दिन भर? पिलाते हैं, जो मिलता है पिलाते हैं। चाय की चुस्की चलती रहती है और सभी दलों के लोग आते जाते रहते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि सामाजिक समरसता का सही स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का महापर्व है और बिहार इसमें पूरी तरह लोकतांत्रिक परंपराओं को जिंदा रख रही है। चाय की चुस्की ले रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, किनको वोट करना है ये बात भी हो रही है, किनको टिकट मिलेगा ये भी बात हो रही है। और ये मेला बता रहा है कि जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है तब तक चाय दुकानें सजी रहेगी, चाय दुकानदार की उम्मीदें परवान पर रहेगी। और वीरचंद पटेल मार्ग जो दिन में नजारा आप देख पाते थे वो अब तस्वीरें रात में भी देखने को मिल रही है। जाहिर है चुनाव आ गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल के 20 बड़ी खबरें।